की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवान की ये सृष्टि अनंत है। आजकल के वैज्ञानिक अभी भी इतने उत्तम से उत्तम टेलीस्कोप, दूरवीक्षण यंत्र के अन्वेषण के बाद भी ब्रह्मांड की सीमा तक देखने का दावा नहीं कर पाए हैं। अब हम ब्रह्मांड की दूरी के बारे में अगर कुछ चर्चा करें तो हम केवल शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, हमको स्वयं इसका मतलब मालूम नहीं है। माने मतलब तो मालूम है लेकिन बुद्धिस्त नहीं होता है। जैसे हम छोटी चीज जो नापने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर ये रखते हैं, पहले हम लोग इंच और गज रखा करते थे, उसके पहले हाथ रखते थे कि 3.5 हाथ का मनुष्य है, तो उसको यूनिट कहते हैं। यूनिट माने एक नाप, इतने हाथ या इतने गज या इतने मीटर। तो आकाश के पिंड इतनी दूर दूर हैं कि इनको किलोमीटरों पे नहीं नापा जा सकता है। इनकी दूरी को नापने के लिए एक जो मीटर बनाया गया है, जो मानदंड बनाया गया है, वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब हम लोग थोड़ा समझ लें और तब आपको लगेगा कि हमारी बुद्धि क्यों चकरा जाती है। प्रकाश के वेग का परिमाण है 1,86,000 प्रति सेकंड। मतलब प्रकाश अगर यहां से चलेगा तो 1 सेकंड के अंदर 1,86,000 लगभग मील तक जाएगा। किलोमीटर मील, क्योंकि हम जब पढ़ते थे हमको मील का याद है, किलोमीटर में भी है लेकिन एक अनुमान करना है। तो 1 सेकंड में 1,86,000 1 सेकंड में, तो माय डियर 1 मिनट में कितना हुआ? उसको 60 से गुणा कर दो तो 86 लाख तो सीधा सीधा, और 1 लाख तो सीधा सीधा ही हो गया। 60 लाख और 86,000 का 48 मिला करके कितनी दूरी हो गई? ये 1 मिनट में प्रकाश कितनी दूर जाएगा? अब आप गणित लगाते जाना। अब तो सुविधा हो गई, लगा लो, लेकिन भर जाएगा। 1 मिनट में इतना चला तो 1 घंटे में कितनी दूर प्रकाश जाएगा? उसको भी 60 से गुणा कर लो। अब 1 वर्ष में कितनी दूर प्रकाश जाएगा? तो 365 से उसका गुणा करो तो एक बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। ये तो उसका एक हाथ हुआ, 1 मीटर हुआ, नाप हुआ, अंगुल हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य इतनी दूर है लेकिन सूर्य का प्रकाश आने में कुछ मिनट लगते हैं।
8 मिनट या क्या, लगभग ऐसे ही कुछ है। तो प्रकाश वर्ष का मतलब 8 मिनट, तो सूर्य जितना उसे कितने गुना ज्यादा दूर, ये 1 हाथ हुआ। अब प्रकाश वर्ष, कोई यहां से 100 प्रकाश वर्ष की दूर है, कोई 10 प्रकाश वर्ष की दूर है, 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर भी पिंड है। अब 1 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी का मतलब क्या है? हमारे दिमाग में नहीं आता। अब इसको सीधे सीधे कहोगे अनंत है, और क्या कहोगे? अनंत। हम लोग अपने को न जाने क्या क्या समझ रहे हैं कि हम क्या हैं। अब तुम्हारा ये ब्रह्मांड घाट अगर मथुरा का नक्शा बनाया जाए तो उसमें शायद इतना बड़ा आएगा, और उस ब्रह्मांड घाट में आप कितने बड़े आएंगे। अब मथुरा को जब उत्तर प्रदेश के नक्शे में दिखाया जाएगा तब, और पूरे भारत के नक्शे में जब मथुरा को दिखाया जाए तो इसकी क्या स्थिति होगी। और विश्व का अगर नक्शा बनाया जाए तो मथुरा कहां होगा। पहले भारत कहां होगा इतना बड़ा, फिर उसमें उत्तर प्रदेश कितना होगा, फिर मथुरा कितना होगा, फिर ब्रह्मांड घाट कितना होगा, उसमें फिर आप कितने बड़े होंगे। ये सब हम ये इसके महत्व को बताने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। ये और जब पूरे सूर्य ग्रह का, माने केंद्र में सूर्य, फिर उसके आसपास नवग्रह हैं, अब उसका अगर जब नक्शा बनाया जाता है तो सूर्य को इतना बड़ा दिखाया जाता है तो पृथ्वी को इतना बड़ा दिखाया जाता है। अब उतनी बड़ी पृथ्वी में कहां भारत है और कहां उत्तर प्रदेश, कहां मथुरा, कहां ब्रह्मांड घाट और कहां आप पूज्य चरण। अभी तक भी वहां तक पहुंचने में कई वर्ष हो गए, यानों को भेजते हुए नहीं पहुंच पा रहे। ये सूर्य मंडल एक बहुत बड़े रेत के ढेर में एक रेत के कण के बराबर है तुम्हारी आकाश गंगा में। आज गंगा कैसी वो है शाखा, उसमें एक रेत के कण के समान है। न जाने कितने बड़े बड़े सूर्य मौजूद हैं। ये एक आकाश गंगा में तुम्हारी स्थिति है, और ऐसी अनंत आकाश गंगाएं हैं। अब कल्पना करो माय डियर, कितना। इसीलिए कहा जाता है हमारे ये सबसे पहले तो लोगों ने पृथ्वी को कितना कितना रखा, लेकिन केवल भारतीय महापुरुषों ऋषियों ने ही इसकी अनंतता को देखा था, और तब रघुनाथ जी के लिए, परमात्मा के लिए कहा है, रोम रोम पतिराज यही कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनकी एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अब इतने हबल टेलीस्कोप और ये सब बड़े बड़े बने, उनसे भी आकाश की सीमा नहीं नापी जा सकी है। अनंत आकाश है, अनंत सूर्य हैं, और उनमें अनंत नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के अलग अलग चंद्रमा हैं इत्यादि। तो उसमें कुछ न कुछ घटना। हम अपने सूर्य मंडल के जो ये विशिष्ट ग्रह हैं, बड़े बड़े नवग्रह, उनकी हम लोग स्थिति को नापे हैं, नहीं औरों के भी नापे हैं, लेकिन मुख्यतः जिनका प्रभाव हमारे इस पिंड के ऊपर पड़ता है। इस प्रभाव की गणना के बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे कि ये ज्योतिष शास्त्र एक
एकदम साइंटिफिक है, गणित है, टू द सेकंड कैलकुलेट किया जा सकता है। यह रत्न इत्यादि धारण करने की जो धारणा है ये भी इसी तरह से है। तो उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड में कई कई लीलाएं होती रहती हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो ये अंडाकार इसका मार्ग है, पथ है। तो कभी कभी दो जगह ऐसे आते हैं जब पृथ्वी सूर्य से अत्यंत दूर होती है, और दो स्थल आते हैं जब अत्यंत निकट होती है। इन दूरियों को नाप लिया गया। तो ये लगभग 21 तारीख जो आ रही दिसंबर को सोल्स्टाइस कहलाती है ये, इसमें एक अद्भुत दृश्य इन नंगी आंखों से भी सूर्यास्त के समय देखा जा सकता है। ये शनि और गुरु, ये दोनों नक्षत्र गर्मी के दिनों से, महीनों से नजदीक नजदीक आते जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इन सबको नापा गया है, और हम आप लोगों की जानकारी के लिए इसको दिखा दें। इस तरह से ये इस तरह शुरू हुआ था और ये इस तरह से नजदीक आते जा रहे हैं। ये गर्मी में इतना था, धीरे धीरे हो रहा है। 21 दिसंबर के दिन ये दोनों नक्षत्र इतने नजदीक आ जाएंगे। एक ये दृश्य है, जुपिटर एंड सैटर्न लगभग एक जैसे हो जाएंगे। ये हो जाएंगे। ये आपको हमारे बंधु लोग, ये जुपिटर सन एकदम, इनके बीच में चंद्रमा की जितनी चौड़ाई उससे भी कम होंगे। तो ये बहुत बड़े चमकीले तारे के रूप में दिखाई पड़ेंगे। और ये दृश्य इस तरह, ये कई दृश्य इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग जब देखोगे तो आपको सुविधा होगी समझने के लिए। और ये दिसंबर 21, 2006 PM CST, लुकिंग वेस्ट, पश्चिम की तरफ देखेंगे तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा हॉरिजॉन के आसपास। अगर साधारण नेत्रों से देखेंगे तो ये एकदम जुड़े हुए 8 की संख्या में, अंग्रेजी के 8 की संख्या में दिखाई पड़ेंगे। इसको जो दो सूर्य नदी का, इसको कंजंक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, इनका पास मतलब। और इस बार जो ये हो रहा है डबल प्लैनेट, ये 800 वर्षों के बाद पहली बार हो रहा है। एक देखो, ये अब कुछ हम ऐसी बातें कहने जा रहे हैं जिनके बारे में अपना अपना विवेक रखने के लिए सब स्वतंत्र हैं, और हमारा कोई विशेष आग्रह दूसरी तरह का नहीं है। एक सामान्य विद्यार्थी की तरह जो तथ्य मेरे सामने आए हम लोग शेयर कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। घटना इस तरह की पुनः घट रही है और हम लोग इसके साक्षी हो रहे हैं, तो इसलिए हमने ये चर्चा चलाई है। और जिज्ञासु लोग इसके जरूर दर्शन करें। और हमारे शास्त्रों में भी अब चूंकि ये इतने निकट आ रहे हैं, तो किनकी कुंडली में क्या क्या स्थिति आएगी वो अपने आदरणीय ज्योतिषों से पूछ लेंगे। लेकिन दर्शन करने लायक दृश्य हो गया। संध्या समय होता है, अभी हमने कल दर्शन किए थे, अभी इतनी दूरी उनमें है, और फिर उस दिन इस तरह दूरी होगी। ये भगवान की विभूति ही तो है, उस रूप में भी और इस लीला में। तो हम लोग उसका दर्शन करें। इसलिए ये घटनाएं हमने आप लोगों को स्मरण कराई कि ये बहुत 800 वर्षों के बाद ये दृश्य आने वाला है। बहुत दिनों में होता है।
उसके दर्शन का लाभ अवश्य लें। और उसके पीछे जो ये घटनाएं हैं वो अपनी अपनी आस्था के अनुसार लोग उसको स्वीकार करें। हमारा किसी से कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है। और चूंकि हमने ये सब दिखा दिया है, ये आप लोग दर्शन करके और फिर उस तरह से और टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको उनके चंद्रमा भी दिखाई पड़ेंगे। माने शनि के भी चंद्रमा हैं और बृहस्पति के भी चंद्रमा हैं। हमारे ग्रह की दृष्टि से अलग बात है, लेकिन ये अभी गैसीय अवस्था में ही हैं। और उनके एक चंद्रमा में तो पृथ्वी से ज्यादा पानी है, ये सब देखा गया। तो खैर, ये एक जिज्ञासु के लिए ये सूचनाएं हमने अर्पित की हैं। और मैं पुनः निवेदन करूं कि जहां कहीं भी विभूति दिखाई पड़े, हमारे रमण बिहारी को याद कर लिया करो। वाह रमण बिहारी, ये तेरा चमत्कार है। इस तरह देखोगे तो तुमको रमण बिहारी सदैव अपने पास ही अनुभूत होंगे। जय श्री